जैसा कि आप सभी को पता है एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आपके अंदर बुक के अंदर एनसीईआरटी ग्रेवाल में गिवन है। बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट से आपको सिखाना चाहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। इस शेयर को फॉरफीट कैसे किया जाता है, वेल अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं करते किसी पर्सन से तो उस शेयर को कैसे फॉरफीट किया जाता है। सबसे पहले हमें गिवन है कि कितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर हमें पता होने चाहिए, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे। उसके बाद हमारे पास कितने एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, कितने शेयर पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी। उसके बाद एक चीज और पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने उसकी पेमेंट नहीं की, स्पेसिफिकली अलॉटमेंट की पेमेंट किसने नहीं की। तो बेसिकली इसमें एक अमृत नाम का व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट मनी की पेमेंट नहीं की। उसके पास कंपनी के 1600 शेयर थे जिसने उसकी पेमेंट नहीं की, अलॉटमेंट मनी की पेमेंट नहीं की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्किंग नोट की हम वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे फॉरफीट के समय में, कि हम कैसे अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे फॉरफीचर का। तो सबसे पहले हमें अलॉटेड शेयर दिया हुआ है, अब निकालेंगे हम अप्लाइड शेयर। तो जैसा कि आप सभी को पता है अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कितने अमाउंट आपको रिसीव हुआ और कितना शेयर आपने इशू किया था। आपने इशू 40,000 किया था लेकिन आपके पास आए 48,000। उसको क्या करना है, जिस पर्सन जैसे अमृत, इस क्वेश्चन में अमृत है तो अमृत के शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। देन उसके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मतलब उसने अप्लाइड कितने शेयर के लिए किया था। बेसिकली आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग नोट सेकंड की। वर्किंग नोट सेकंड में यहां तो उसने मनी रिसीव कर ली, इतने शेयर उसके थे जिस पे एप्लीकेशन मनी को उसने रिसीव किया 2 रुपए के हिसाब से। बेसिकली हमने जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था तो 2 रुपए के हिसाब से था। 2 रुपए के हिसाब से 3840 रुपए उसके अमाउंट आए, लेकिन मनी उसको रिसीव कितने से हुआ, 1600 रुपए से 2 रुपए के हिसाब से। बेसिकली क्यों, क्योंकि हम अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहे, हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जिसको बोलेंगे एक्सिस मनी। एक्सिस मनी जिसकी पेमेंट कहां ट्रांसफर होगी, एक्सिस मनी हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे ही इसके अमाउंट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट में। तो ये इसमें मैसेज 1600 इंटू 2 3200 अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास एक्सिस मनी आ जाएगा। एक्सिस मनी आ जाएगा कितना, 640 रुपए का हमारे पास एक्सिस मनी आ जाएगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग नोट थर्ड में, जिसमें जो अमृत है वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी को पे करने में। अमृत फेल हो गया अलॉटमेंट मनी को क्या करने में, पे करने में फेल हो गया। तो बेसिकली अमृत के कितने शेयर थे, ड्यू कितने से हुए थे, 1600 शेयर, कितने से, 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है इसलिए हम इसको 5 से डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैंने उसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8000 आया। कितना आया, 8000। एक्सिस मनी उसको रिसीव कितना हो गया था भैया, ये 8000 से दोबारा बोलना, इसको फोन का डाले थोड़ा सा, ये वीडियो में आ रहा तेरा फोन। एक पर्सन है जिसका नाम अमृत है जिसने पेमेंट नहीं की थी अपने 1600 शेयर्स की। कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। आपको पता है 5 रुपए आपकी प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, तो आपका अमाउंट कितना आया, 8000 रुपए आया। लेकिन एप्लीकेशन के समय में तो इसको एक्सिस मनी मिली थी, तो एक्सिस मनी को कहां एडजस्ट कर लिया जाएगा, वर्किंग नोट सेकंड में। अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सिस मनी कितना आया था, 640। तो 640 को हम अपने जो अलॉटमेंट मनी ड्यू थी उसमें में से हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड। अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड कितना आ जाएगा, 7360 रुपए। अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन द सेंस लेस कर दिया। उसके बाद हमें जो मेजर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है फोकस, कि किस चीज के लिए हम कर रहे हैं, हमें कितना मनी अलॉटमेंट के समय जो ड्यू किया था कितना मनी रिसीव किया है, उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो आपका जो फाइनल स्टेटमेंट है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये आपका मेजर है, ये आपका मेजर पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें अलॉटमेंट के समय पे हमने कितने मनी को ड्यू किया था, 40,000 शेयर 5 रुपए के हिसाब से, तो आपका आया था 2,00,000
रुपए हमने ड्यू किया था, उसके बाद हमें कितना पैसा एप्लीकेशन के समय पे मिल गया था उसको भी लेस करना है, क्योंकि जो हमारे पास पहला आ चुका है उसको हम लेस करके दिखाएंगे। कितना आ चुका था एप्लीकेशन के समय पे? आपके पास 16,000 रुपए पहले आ चुके थे, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, प्रो डाटा अलॉटमेंट। तो प्रो डाटा में एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है अलॉटमेंट, ठीक है, इसलिए ऑलरेडी रिसीव इतना हो चुका है। देन उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या किया है, अमृत का अमाउंट कि उसने कितने अमाउंट को पेड नहीं किया, तो ये अमाउंट आया वर्किंग नोट थर्ड से। इसको अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास फुल एंड फाइनल अलॉटमेंट की मनी जो रिसीव होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप देख पा रहे हैं 1,76,640 रुपए आपकी अलॉटमेंट मनी रिसीव आ गई है। तो बेसिकली प्रो डाटा अलॉटमेंट में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है।